नमस्कार दोस्तों, द सिस्टम ए बंडल ऑफ इनजस्टिस में आपका स्वागत है। और आज हम न्याय के ऊपर महात्मा गांधी के एक कोटेशन से करना चाहूँगा और साथ में एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट विलियम गैडिस के कथन से करूँगा। महात्मा गांधी का कहना है कि इंसाफ के न्यायालयों में से सबसे ऊपर एक न्यायालय है और वह न्यायालय है अंतःकरण का न्यायालय। और यह संसार के सभी न्यायालयों से ऊपर है। न्यायालय और न्याय से ही संबंधित अमेरिकन नोवेलिस्ट विलियम गैडिस का कहना है, न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। अब देखिए, न्याय के ऊपर जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व, जो कि हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे, उनके मन में कभी भी हिंसा की भावना नहीं आई। महात्मा गांधी के गुजरने के बाद भी आप देख लीजिए, 1948 में उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा और एक ऐसे बुजुर्ग को गोली मारा। महात्मा गांधी एक बुजुर्ग थे, अशक्त थे और उनको गोली मारा। तो महात्मा गांधी के ही कथनों की बात कर लें तो आप अंतःकरण से देखिए, यदि नाथूराम गोडसे अपने अंतःकरण में झांक कर देखता तो समझ में आता कि हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कर रहे हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भारत की ही बात कर लें तो न्याय कहीं भी नहीं दिखता है। मगर इस न्याय की लड़ाई के लिए 1-2% लोग या इससे कुछ ज़्यादा आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मगर न्याय की जो न्यायिक प्रक्रिया है, यह साक्ष्यों के ऊपर निर्भर करता है और कहीं न कहीं न्यायालय साक्ष्य के अभाव में मुजरिमों को, अभियुक्तों को सजा दिलवाने में असक्षम रहती है। लेकिन सिर्फ न्यायालय कमजोर नहीं है। न्यायालय में लोग गवाह के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। वो चंद लोग जो जुर्म करके खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम अपना सीना चौड़ा करके समाज में बड़े आराम से मौज करते हैं, रोज दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन सच्चाई का सामना करने वाले लोग, सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग न के बराबर हैं। लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके सच्चाई के लिए, सत्य के लिए लड़ना ही नहीं चाहते हैं और इसके चलते असत्य की जीत होते जा रही है। न्यायालय और न्याय की मूर्ति ये अपने जगह पर विद्यमान है। जिनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ दिखता नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को सामने आना होगा जो इस देश को सच्चाई के राह पे लाना चाहते हैं। और जब तक सच्चे लोग
सत्य का सामना नहीं करेंगे तब तक न्याय की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज आप सुनते होंगे, मॉब लिंचिंग जैसे शब्द सुने होंगे कि एक भीड़ ने, एक उन्मादी भीड़ ने, एक उपद्रवी भीड़ ने किसी निर्दोष की हत्या कर दिया। ठीक उसी प्रकार आज जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी एक निर्दोष को भीड़ बनकर हत्या कर रहा है। ये सिस्टम एक निर्दोष को उनके द्वारा उठाए गए गिरीवांश को न देखते हुए, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को न देखते हुए, एक भीड़ के ऊपर, एक भीड़ के निर्णय के ऊपर अपना फैसला सुनाते रहती है। और ये सिस्टम अपने व्यावहारिकता से नहीं चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ के ऊपर, भीड़ के अनुसार फैसला करता है। तो हम इस चैनल पे आपको रोज कम से कम एक जो सिस्टम का इनजस्टिस है वो लेकर आते रहेंगे, साक्ष्य के साथ और सबूत के साथ। यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही अन्याय होते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।